कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, चसौती में आई बाढ़, 15 से ज्यादा लोगों की मौत। मचेल माता मंदिर के रूट पर फटा बादल। यात्रा में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मचेल माता मंदिर का टेंट भी बहा। दिल्ली के कालकाजी में पेड़ गिरने से बड़ा हादसा, नीचे दबकर कार और बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत, एक जख्मी। दिल्ली में भारी बारिश के कारण आरकेपुरम सेक्टर 1 इलाके में एक पेड़ उखड़ा, सड़क पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक रोका गया। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास इलाके में 3-3 फीट तक पानी भरा, सड़क पूरी तरह से डूबी, लोगों को भारी परेशानी। दिल्ली में तेज बारिश के बाद हुआ जलभराव, सुब्रोतो पार्क क्षेत्र में आउटर रिंग रोड पर पानी भरा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद पतपड़गंज का बुरा हाल, सड़कों पर लबालब पानी भरने से ट्रैफिक प्रभावित। दिल्ली एनसीआर के लिए आज बारिश का रेड अलर्ट, 16 तारीख तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, गौशाला अंडरपास पर पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति, सेक्टर 9 में सड़कें डूबी। उत्तराखंड के हर्षिल में हो सकता है धराली जैसा हादसा। हर्षिल में बादल फटने की वजह से बनी कृत्रिम झील की वजह से हर्षिल को कराया जा रहा है खाली। कृत्रिम झील के डर से हर्षिल को खाली कराने में जुटा प्रशासन, लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। शिमला के नौटी खड्डा गुम्मा में भारी बारिश से बाढ़ के तेज बहाव में बही कार। शिमला के कोट खाई में बादल फटा, पार्क की हुई कई गाड़ियां मलबे में दब गई। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के पास लैंडस्लाइड, 2 कारें क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से होजिस लुंगाफा नाले में अचानक आई बाढ़, सतलुज नदी पर बना पुल बाढ़ की चपेट में। जिंद में लगातार 3 घंटे की बारिश से सड़कों पर 2 से 3 फुट तक पानी भरा, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। असम के कोकराझार में भारी बारिश, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, लोगों की परेशानी बढ़ी। पुणे की अदालत में राहुल गांधी की जान को खतरा पर दायर बयान से कांग्रेस का यू टर्न का। राहुल गांधी से बिना पूछे वकील ने लिखित बयान दिया, वापस लिया जाएगा बयान। राहुल गांधी के एक व्यक्ति एक वोट वाले आरोप पर चुनाव आयोग ने दिया करारा जवाब, कहा कि देश में पहले चुनाव से ही एक वोट एक व्यक्ति का नियम लागू। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि 2 जगह वोट डालने के सबूत हैं तो साझा करें। बिना सबूत के चोर कहने पर चुनाव आयोग ने फिर जताई नाराजगी, कहा करोड़ों वोटर्स पर प्रहार तो है ही, लाखों चुनाव कर्मियों की निष्ठा पर भी ये प्रहार है। 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी, बोले अब की बार वोट चोरों की हार, जनता और संविधान की जीत होगी। राहुल गांधी बोले कि पूरे देश में हम स्वच्छता मतदाता सूची बनाकर ही रहेंगे, ये 1 मैन 1 वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, राहुल गांधी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठ पर आधारित राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव ने फिर की चुनाव बॉयकॉट की बात, बोले जनता के बीच जाएंगे, दिखाएंगे कि क्या माहौल है, इलेक्शन कमीशन जब बेईमानी के मूड में है तो विचार करेंगे। तेजस्वी के विधानसभा चुनाव बहिष्कार पर पीके बोले कि वो गीदड़ भपकी किससे दे रहे हैं, चुनाव बहिष्कार करना है तो कर दें। यूपी विधानसभा में विकसित यूपी 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर 24 घंटे नॉनस्टॉप सेशन, विशेष चर्चा के जवाब में बोले सीएम योगी, यूपी देश की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। परिवारवाद को लेकर सीएम योगी का अखिलेश पर अटैक, बोले कि कुछ लोग सिर्फ परिवार के विकास में ही उलझे। सीएम योगी ने अखिलेश के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया, बोले कि परिवारवाद ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया था। पहले के सपा सरकार पर सीएम योगी का निशाना, बोले पहले योजनाएं बनती थी लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी, पहले यूपी में अपराध अराजकता का बोलबाला था। अखिलेश पर सीएम योगी बोले कि दुनिया आगे जा रही है, आप परिवार तक सीमित है, हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित, सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। सीएम योगी ने आजादी के वक्त बंटवारे को बताया तुष्टीकरण की परिकाष्ठा, बोले कांग्रेस नेतृत्व में देश का बंटवारा कराया था। नागपुर में अखंड भारत दिवस कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत, बोले भारत पाक का बंटवारा, एक दिन हमारा भारत अखंड होगा। डोडा के भद्रवाह में सीआरपीएफ 33 बटालियन ने निकाली तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में स्कूली छात्र शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू में वहां तिरंगा यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में लोग शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में विस्फोटक बरामद। गुलगाम वन क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 3 जजों की विशेष बेंच ने फैसला रखा सुरक्षित। सीजीआई बीआर गवई ने बुधवार को दिया था आश्वासन, दिल्ली एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स पर लगे प्रतिबंध पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया था। महाराष्ट्र के जलगांव में युवक की हत्या, अफेयर के शक में पीट कर हत्या, परिवार ने मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया। 8 लोगों को पुलिस ने किया अरेस्ट, युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव। यूपी के फतेहपुर में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, कार ने बाइक को 3 किलोमीटर तक घसीटा। कार से निकलती दिखी आग की चिंगारियां, पेड़ से टकराई कार, 3 लोग जख्मी। यूपी के बरेली में 62 साल की रिटायर्ड बैंक कर्मचारी महिला 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट, ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का डर दिखाकर 70 लाख रुपए मांगे। व्हाट्सएप पर पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल करके ठगों ने महिला को डिजिटल अरेस्ट किया, पुलिस को कॉल कर दी जानकारी, ठगी से बाल बाल बचे। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी को औपचारिक मंजूरी दी। भारत को 31 अगस्त से पहले अंतिम बोली के लिए बिडिंग प्रपोजल देना होगा। आईओए को आईओसी से रोका गया ओलंपिक अनुदान वापस मिलने की उम्मीद है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक
समिति ने अंदरूनी कलह के कारण अनुदान रोका था। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, शुभमन, रोहित, विराट के अलावा श्रेयस अय्यर टॉप 10 में शामिल। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बिना मैच खेले नंबर 2 बल्लेबाज बने। वेस्टइंडीज दौरे पर पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम के खराब प्रदर्शन से हुआ फायदा।